हेलो एवरीवन, माय नेम स्मार्टी, आप देखिए सीके ब्लॉग। तो गाइज आज अपन ले आए हैं आपको टीवीएस की न्यू वेरिएंट के सामने, और आज हम इसका करने वाले हैं रिव्यू, फुल रिव्यू करने वाले हैं। ऑन रोड टेस्ट बताएंगे करके ये हुआ है, क्या मीटर में बदला हुआ है और ये कौन सा कलर है, आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन और सारा डाउट आपको क्लियर करेंगे, क्या 2024 के लिए आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो आइए आज के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो मेरे सामने बिल्कुल अभी खड़ी है ये टीवीएस की न्यू रेडर, ये जस्ट। तो आज हम इसमें डिटेल करके बात करने वाले हैं, तो वीडियो में पूरा बने रहे। मेक श्योर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अपन देखने वाले हैं राइडर के कुछ न्यू फीचर्स के बारे में, जानेंगे इसमें क्या चेंजेस हुए हैं और इसमें क्या क्या फीचर्स आपको ऐड हुए हैं। एंड मेक श्योर आपको ये वीडियो जो बनने वाली है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बनने वाला है। आपकी सारी डाउट इस वीडियो में कवर करेंगे, जितनी रोडिंग के लिए, ऑफ रोडिंग के लिए या फिर एनएस के मुकाबले क्या क्या बड़े चेंजेस हुए हैं इस रेडर में। तो सबसे देखोगे तो ये काफ़ी अभी इन्हेंस होकर आया और बहुत बढ़िया कलर मुझे लग रहा है। देखेंगे इसमें क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन वीडियोस, गाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलता रहेंगे। तो चलिए पहले आपको कुछ पुराने अपाची की तरह देखने को मिलेंगे। हालांकि जो पुरानी अपाची आती थी उसकी जो मतलब कलर कॉम्बिनेशन बना के भेजी है रेडर में, अभी 125 में आपको ये मिल जाता है। फ्रंट की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको विदाउट एबीएस के साथ मिल जाता है। अगर टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको अभी सीएट कंपनी और टीवीएस कंपनी का टायर आपको मिल रहा है। हालांकि इसमें सीएट का कंपनी का टायर लगा हुआ 80-100-17 के आपको टायर्स मिल जाते हैं, वो भी सीएट कंपनी के। ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, 17 इंच का आपको यहाँ पर मिल जाता है ट्यूबलेस टायर। एंड यहाँ पर 17 इंच का आपको मिल जाता है एलोवेल्स। अगर हम उसी के साथ अगर ऊपर चले सॉकर के पास, तो सॉकर में आपको मिल जाता है टेलीस्कोपिक सस्पेंसल सुनने को मिलेंगी। यहाँ पर ब्लैक एंड ग्रे का मिक्सर, जो पीछे मडगार्ड आपको मिल जाता है वो फाइबर मडगार्ड आपको है, लेकिन पीछे मैट फिनिशिंग के साथ है। यहाँ सब दिखा पा रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि देख सकते हैं। और ऊपर आपको यहाँ मिल जाता है ग्रे कलर का दो मिक्सर। ये जो कॉम्बिनेशन बना के भेजी कंपनी काफ़ी बढ़िया लग रहा है मेरे हिसाब से। टीवीएस रेडर वाली टीवीएस की लोगो मिल जाती है, अपाची वाले वो इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। और ओवरऑल अगर सामने की फ्रंट प्रोफाइल की बात करेंगे तो इसमें कोई भी तरह का चेंजेस नहीं हुआ। हालांकि जो लाइट, जो एलईडी सिस्टम थी, जो पुरानी एलईडी आ रही थी, उस पर अब चेंज हो गई है और इसकी थोड़ा पावर और थिकनेस जो है वो बढ़ के आ गई है। सेम है, उसमें कोई भी तरह का चेंजेस नहीं हुआ। अदरवाइज ये जो अभी कलर आई है, ये अभी कलर जो ग्रे कलर का है, ये अभी तक आपको रेडर में देखने को नहीं मिले थे, जो मुझे अभी देखने को मिल रहे हैं। देखेंगे यहाँ रेडर का जो ये जो आपको स्टिकर था पहले, वो अब स्टिकर ही रहा है। बाकी आगे जो थोड़ा चेंज हुआ है वो है आपका सामने में आप देख सकते हो रेड कलर का भी बैचिंग मिल जाता है। और थोड़ा अगर आप पास चलोगे तो मैं आपको एक बार दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पर आप टीवीएस मिलेगा आपको एक लोगो प्यारा सा। उसके ऊपर अगर चलोगे तो वो पुरानी वाली आपको टीवीएस का यहाँ पर आपको बैचिंग मिल जाता है, जो एक अपना ब्रांड का बैचिंग बना है टीवीएस का। अगर हम आगे ले चलते हैं आपको टैंक के पास, तो टैंक में आपको E20 पेट्रोल सपोर्टिंग मिल जाता है, जो गाड़ी को चलाने में और ज़्यादा स्मूथ बनाता है, एवरेज वगैरह देती है, ऐसे कंपनी क्लेम करती है। हाँ, यहाँ पर आपको C टाइप चार्जर मिल जाता है, जो थोड़ा खोलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, बट ये आराम से खुल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ अपने अकॉर्डिंग आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। और हम पहले मीटर से दिखाने से पहले हम फुल्ली पियानो ब्लैक कलर मिल जाते हैं, जो आपको मे बी लुक वाइज को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मतलब वो अच्छे लग रहे हैं और ये कंफर्टेबल भी लग रहे हैं। पहले से थोड़ा चेंजेस हुआ है मेरे ख्याल से ग्रैब ग्रिल्स पर। पिलियन सीट की अगर हम बात करें तो पिलियन सीट भी काफ़ी ब्राउड हो चुका है, काफ़ी बड़ा हो चुका है। ऐसे मे बी बैठने में बहुत ज़्यादा कंप्लेन थे, बट अब जो है ना, मुझे नहीं लगता कि कंप्लेन आएगी। अगर हम फ्रंट सीट की बात करें तो यहाँ भी आपको राइडिंग करने में कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई थिंक जितनी भी ये प्रॉब्लम है इस सीट को लेके, वो सारा इस पर मे भी अपडेट हो चुका है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड स्टैंड सेंसर, 5 गियर शिफ्टिंग आपको मिल जाती है। यहाँ पर पीछे आपको साड़ी गार्ड देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं, हम इसका टायर सेक्शन दिखाते हैं कि टायर चेंज वगैरह हुआ है या नहीं हुआ है। वो पुरानी टायर तो नहीं मिल रहे हैं। अगर हम रियर सेक्शन की टायर की बात करें तो 100-90-17 का आपको यहाँ टायर देखने को मिल जाता है। वो भी टीवीएस कंपनी अपनी ब्रांडिंग के साथ टीवीएस का अपना टायर दे रही है, मतलब कहीं ना कहीं दुगना फ़ायदा मिलेगा आपको। आई मीन ये जो टायर है और ये जो कंपनी है दोनों सेम है। एटलीस्ट ये जो आपको एलोविल देखने को मिल रहा है पुराने अपाची, और थोड़ा थोड़ा आपको अगर मैच कर सकते हैं तो आप ये एमटी की तरफ जाती हुई दिख रही है मुझे। फिलहाल इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। टायर्स का सेक्शन में भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत ज़्यादा बड़ी बदलाव नहीं हुए। अगर एग्जॉस्ट की बात करें तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा, इसका जो नॉइस है कैसा है और क्या मतलब पुराने राइडर से मिलता जुलता है या फिर सेम तो नहीं है। तो चलिए हम आपको इंजन की तरफ ले चलते हैं, इंजन की तरफ। लेकिन हम ब्रेक सिस्टम के बारे में बता देते हैं। आपको पीछे जो है वो कॉम्बो ब्रेक मिलेगा। अगर यहाँ ब्रेक दबाओगे तो आपको आगे ब्रेक भी लगेगी और पीछे भी लगेगी। हालांकि सिस्टम पर वर्क हुआ है, बाकी हालांकि मैं भी टेस्ट करके एक बार बताऊँगा आपको प्रॉपर ये किस टाइप से मे भी कंट्रोल हो रही है। सॉकर की बात करें तो यहाँ पर आपको
मोनो सस्पेंशन शॉकर मिल जाता है, जो मे बी के जो मतलब राइडिंग के लिए हो जाते हैं या ऑफ रोडिंग के लिए हो जाता है मे बी। तो अगर बात करें इसकी रियर जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कोई भी तरह का चेंजेस नहीं हुआ। हालांकि जो DRLs LED जो आपको मिलते थे वो सेम मिल रहे हैं। हालांकि मैं एक बार जला के आपको दिखा देता हूँ। जो DRLs है आपको ये जो पुरानी इंडिकेटर्स जो उसको बैकलाइट है दोनों सब सेम है, इंडिकेटर से वही पुराने वाले मिल रहे हैं। एक बार हज़ार्ड सिस्टम मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, जो अभी नया रेडर में अपडेट आया है। अभी मैंने आपको एक अपडेट दिया था, ये हज़ार्ड सिस्टम इसमें अभी अप्लाई नहीं हुआ है, मे बी आगे 2025 तक में आ जाएगी, मे बी अब ज़्यादा टाइम है नहीं वैसे भी। तो कुछ अपडेट्स कंपनी छोड़ देती है जानबूझ के, क्योंकि ये कुछ अपडेट्स लाती है सीजन के एंड में या सीजन के बाद न्यू ईयर। जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि 125 में अगर आप कहीं भी जाओगे तो ऐसा ब्रेक सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो लीवर है काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट है, आगे जो डिस्क वाले है ना मुझे मतलब बहुत अच्छा फील करा रही है। अगर कोई मे भी अचानक आ जाता है तो आप बहुत ईजिली कंट्रोल कर लोगे अपने अकॉर्डिंग। और अगर हम दूसरी तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको गियर लीवर मिलता है जो बहुत ही सॉफ्ट है, काफ़ी कंफर्टेबल है राइडिंग के लिए। और मे बी अगर आप जाम वगैरह में फंस गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो कितना स्मूथ काम कर रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ आपको रेडर के जो कीज़ है वो थोड़ा अपडेटेड मिलेंगे, पुराने वाले जो कीज़ आते थे उससे थोड़ा अपडेट होकर मिल चुका है। मतलब रेडर में काफ़ी बदलाव आया है। इसमें जो मेजर 5 चेंजेस हुए वो मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरा कवर कर दूंगा। डोंट वरी, वीडियो को पूरा एंड तक देखो, समझ में आ जाएगा सारा कुछ। फिलहाल मैं एक बार मीटर ऑन करके आपको दिखाता हूँ एक बार यहाँ से। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको एक हेलमेट एंड राइडिंग के एक आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और अगर हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको न्यूट्रल मिल जाता है, ठीक है। और अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहाँ एनालॉग जैसा आपको मिल जाएगा मीटर देखने को, लेकिन हालांकि ये फुल्ली डिजिटल है। मतलब पुराने वाले एनालॉग मोड में मिल जाते हैं और डिजिटल मोड में मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको हेलो राइडर देखने को मिलेगा, किलोमीटर्स मिल जाएगा, OTD मिलेगा, यहाँ टाइमिंग मिलेगा, यहाँ पर आपको सिम्बॉल मिलेगा एक हेलमेट का, टाइमिंग ऊपर देखने को मिल रहा है, यहाँ ब्लूटूथ कनेक्टिविटीज़ मिलेगा, फ्यूल मिलेगा। एटलीस्ट इतनी सारी मतलब है कि आप भूल जाओगे कि इसमें और क्या क्या ऐड है। यहाँ इको मोड मिलेगा और पावर मोड मिलेगा। उसके लिए आपको साइड में एक बटन दिया हुआ है, वहाँ से आप इको मोड और पावर मोड में कर सकते हो। इससे एवरेज थोड़ी ज़्यादा देती है, माइलेज वगैरह का कोई इशू नहीं आने वाला है। और अगर हम बात करें यहाँ लोगों का, तो यहाँ TVS का लोगो मिल जाता है, साइड स्टैंड सेंसर मिल जाता है, यहाँ आपको मिल जाता है LED हेडलाइट्स के लिए। तो इसको भी एक ऑन करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ इंडिकेटर्स का आपको सिंबल मिल रहा है। हालांकि इसमें हज़ार्ड सिस्टम नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए कंपनी को। बटन सिस्टम डाला हुआ है कंट्रोलिंग करने के लिए, तो मे बी इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कंट्रोल आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार हेडलाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ, रेडर को ऑन करता हूँ और इसका एक जो एग्जॉस्ट है ना नॉइज़, वो मैं आपको एक बार सुनाता हूँ। देख रहे हैं पहले, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से देखो, यहाँ मैं बटन देखो प्रॉपर काम कर रहा है, पासिंग वगैरह भी प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ना ये तो मैं बहुत बढ़िया हूँ, मज़ा आ रहा है मतलब। और अभी गाड़ी ना मतलब मैं स्टार्ट किया हूँ तो अभी वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बढ़िया है। और यहाँ से मैं थोड़ा थ्रॉटल लेता हूँ एक बार, ठीक है। और मैं एक बार दूर जाके आपको सुनाता हूँ एक बार साउंड एक्चुअल। तो ये दोबारा से अपन रेडर को स्टार्ट कर रहे हैं और ये साउंड एक बार सुन लो जरा। मतलब बहुत ज़्यादा रिफाइन इंजन है और बढ़िया है। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक बारी अपने, अब देखो यहाँ से मैं एक बार है ना इको मोड में कर दिया हूँ, ठीक है। ये इको मोड में अब देखो आवाज़, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बढ़िया मुझे अपडेट लग रहा है। इंजन पे काफ़ी बढ़िया वर्क हुआ है। तो इंजन पे ले चलता हूँ मैं आपको। अपन अगर हम बात करें इंजन पे, तो इंजन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। वो 2, 3, 4 जो बदलाव हुए मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताता हूँ। क्या आपको वो अच्छी लगी या नहीं लगी अपडेट, मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करना। सब में क्या चेंजेस हुआ है वो मैं बताता हूँ। ऐसे आपको देखने में एयर कूल्ड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप साइड पे चलोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ जो साइड में है ना ये जो गैपिंग है, ये इंजन को कूल करता है और रिफाइन करता है इंजन को। ये जो अगर गाड़ी आप लंबे रेस में चल रहे हो, लंबे समय से लेके चल रहे हो, तो मे भी आपको दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। कहा जाए तो बहुत बढ़िया अपडेट है। हालांकि इसमें जो है 125 सीसी में ऐसी भी कोई भी कंपनी नहीं है जो ऐसा पोस्चर करके इस पर इंजन पर ऐसा वर्क की है। बट इसमें जो रेडर में अभी अपडेट जो है वो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। गाइज अगर हम इंजन की बात करें तो 125 सीसी का आपको सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है। 11 mm का आपको Nm टॉर्क मिलता है 6000 RPM के साथ। TVS की रेडर ईगो ये न्यू आई है, 0 to 60 आपको ये 5.8 सेकेंड में चल जाती है, तो काफ़ी बढ़िया इंजन मिल रहा है। अगर हम बात करें इसकी फ्रंट डिस्क की, तो फ्रंट डिस्क में आपको मिल जाता है जो है डिस्प्ले है वो 240 mm का है।
गाइस अगर हम रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर में आपको मिलता है डम ब्रेक, जिसका साइज है 130 mm। अगर फ्रंट के मुकाबले देखा जाए तो काफ़ी छोटा है, क्योंकि आगे मिल रहा है 220 mm और आगे और रियर में मिल रहा है 130 mm। तो यहीं कहीं ना कहीं इस चीज़ को कंपनी को थोड़ा बढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपका क्या राय है मेरे को जरूर बताएं। आपको एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ, क्योंकि कोई भी गाड़ी में ऐसा जगह अभी तक मुझे नहीं मिलता है, बट इसमें एक सिक्योरिटी चीज़ मिलती है जो अगर आप राइड वगैरह कर रहे हो तो मे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से आप चाबी लगाओ, इसको ऐसे पुल करो, यहाँ से आपका सीट खुल जाएगा। ये पहले भी रेडर में भी थी, लेकिन अभी थोड़ा स्पेस को बढ़ा दिया गया है, काफ़ी स्मूथ कर दिया गया है। हालांकि कभी रेडर को खुलने के बाद ये सीट बाहर आ जाती थी, बट अब मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ग्रैब ग्रिल्स का जो आगे का जो पोस्चर है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आपको इसमें क्या रहा है मुझे बेशक बताएं। यहाँ पर आप फ़ोन वगैरह भी आप आराम से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ जैसे मैं फ़ोन अपना रख के दिखा सकता हूँ, इसको आप आराम से रख के चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत बढ़िया है और काफ़ी अच्छा लगा। बाकी इसमें आपका क्या रहा है मुझे जरूर बताएं। देखो बहुत ईजिली लग जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो चलिए एक बार हम वापस से एक बार रोड टेस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या आपको राइडिंग के समय ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगर बात करें तो गाड़ी के लुक के हिसाब से गाड़ी की प्राइस भी काफ़ी कम रखी है, 98,636 रुपये एक्स-शोरूम प्राइस है। बाकी आप अपने सिटी के अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं कि आपके शोरूम में क्या प्राइस चल रही है। बाकी मैं इसके नीचे डिटेल डाल दूंगा। जो भी झारखंड से बिलोंग करते हैं, धनबाद में रहते हैं या फिर मे भी हजारीबाग रहते हैं, बोकारो रहते हैं, वहाँ आके आप बात बेझिझक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेस्टिंग के साथ साथ राइडिंग फ्री मिलेगा, तो आप आ सकते हो। काफ़ी बढ़िया प्राइस भाई रखा है, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। नीचे आपको मेंशन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप फिल कर सकते हो। वहाँ आपको एड्रेस और नंबर मिल जाएगा। ओवरऑल मैंने सब कुछ बता दिया, बट आपको मैंने हॉर्न का अभी तक साउंड नहीं सुना, तो एक बार सुन के जाओ, ताकि आप ये मत बोलना कि मुझे आपने कुछ छोड़ दिया। ये आपको इंडिकेटर्स वर्क कर रहा है, ये आपका डिपर्स पासिंग। यहाँ पर आपको वॉइस कमांड मिल जाते हैं जो अभी तक रेडर में नहीं आ रहे थे। यहाँ से बटन दबाओगे, देखो यहाँ से लॉन्ग प्रेस करोगे, यहाँ पर वॉइस कमांडिंग का आपको ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं आपको बोल सकता हूँ गाड़ी को स्टार्ट हो, तो ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इको और यहाँ पर आपको पावर मोड मिल जाता है। यहाँ पर मैं मीटर को ऑफ करके ऑन करता हूँ, तो यहाँ देखना है आपको एनालॉग एंड डिजिटल यहाँ फुल मिलेंगे। यहाँ पर आप मैपिंग वगैरह भी दे सकते हो, तो इसको ले जाके आप लद्दाख वगैरह भी घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और भी अच्छी कंपनी की यहाँ पर आपको ये ब्रेकिंग सिस्टम में बहुत बढ़िया सुधार हुआ है। सेल्फ का लोगो आपको वही पुराने वाले मिलते हैं। बाकी ओवरऑल बात करें तो इसमें बहुत बढ़िया चेंज अपडेट आया। बाकी आपको मेक श्योर वीडियो कैसा लगा, अपडेट रहा, वो मुझे बहुत जल्दी बताना कमेंट करके। बाकी इसका टेस्ट राइडिंग बहुत जल्दी ले चल रहे रेडर को बाहर, और एक बार टेस्ट ड्राइव को मैं करके दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपको पूरा का पूरा कवर करूँगा। मेक श्योर वीडियो बहुत ज़्यादा आपका हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए आपको ले चलता हूँ राइडिंग की तरफ। स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस गाड़ी की हैंडलिंग काफ़ी बढ़िया है और पिलियन मेरे बिल्कुल पीछे बैठ चुके हैं। ठीक है, तो गाड़ी को एक बार स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मीटर को मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। एक बार देखो, मॉर्निंग में मीटर आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, और मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। और यहाँ मैंने हेलमेट लगा रखा है और मैं आपको फर्स्ट ईयर लगा हुआ है। तो मैं एक बार लेता हूँ पहले सा उड़ान। और यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा टेस्टिंग नहीं करूँगा, पहले मैं रोड पे ले चलता हूँ आपको, खाली रोड पे। तो मैं तो नहीं बता पाऊँगा, ठीक है, लेकिन एक बार मैं आपको जो अपना एक्सपीरियंस है वो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर जैसे मैंने अभी कवरिंग किया ना, तो यहाँ पर आपको मुझे बहुत बढ़िया चीज़ लगा, वो है इसका जो कवरिंग किया मैंने। जैसे मैंने अभी रियर ब्रेक को यूज़ किया, तो ये यहाँ पर ब्रेक सिस्टम आगे भी लग रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन ब्रेक जो पहले यूज़ नहीं हो पाता था, कॉम्बो ब्रेक जिसे बोल सकते हो, बट अब इसमें बहुत ईजिली यूज़ हो रहा है। ठीक है, अभी मैंने इसको इको मोड पर लगा रखा है और एक बार मैं आपको पावर मोड में दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं एक बार गियर चेंज करता हूँ आपको। ये देखो बहुत बढ़िया क्लस्टर काम कर रहा है। मिक्सचर मतलब बहुत हल्का है, बहुत लाइट वेट है, मतलब वो आपको फीलिंग नहीं आएगी कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, जैसे स्प्लेंडर वगैरह में देखने को मिलता है, पैशन प्रो को देखने को मिलता है। हालांकि इन कंपनी को भी अपने क्लस्टर पर काम करना चाहिए। बाकी ये जो क्लच लीवर है वो बहुत ज़्यादा हल्का है, लाइट वेट है। ठीक है, अब मैं एक बार वापस इसको टॉपअप में ले जाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये मुझे बहुत इजीली मतलब बहुत जल्दी पिकअप मिल जाता है, बहुत इनिशियल है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको वो पुरानी राइडर वाली ही याद आएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको अभी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देख सकते हो, फिर पीछे पिलियन बैठा है, तो बहुत लाइट वेट है, बहुत हल्का है, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही चलाने में। हैंडलिंग भी काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, यहाँ से हम यू टर्न लेंगे और फिर मैं आपको छोटी सी एडवाइस दूंगा। बाकी आपको जो एडवाइस जैसा भी लगेगा मेक श्योर आप मुझे बता देना। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक बार यू टर्न लेता हूँ, फिर मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि क्या मुझे इस गाड़ी में कमी लगी और क्या आपको ये गाड़ी लेना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले इंडिकेटर को देते हैं और पीछे की तरफ तो देखो यहाँ मुझे हैंडलिंग बिल्कुल हल्का लगा,
और मेरे पीछे पिलियन बैठा है वो बहुत मतलब लाइट वेट है, ज़्यादा उनका वजन नहीं है, मतलब मैं भी मान के चलो उनके वजन हो गए 70 और मेरा है 68, तो ज़्यादा गाड़ी पे वेट भी नहीं है और बहुत ईजिली घूम जा रहा है। अब देखो मैं उनसे ये बताना चाहूँगा जो NS की तरफ जा रहे हैं, जो बजाज की तरफ जा रहे हैं, N125 की तरफ, लाइट वेट जिनके पास गाड़ियाँ लेना चाह रहे हैं वो एक बार रेडर को देख सकते हैं, क्योंकि रेडर में आपको जो एक्स्ट्रा जो अभी फीचर्स ऐड हुई है, ठीक है, जो हाँ आपको इंजन में जो रिफाइन मिला है ना वो काफ़ी बढ़िया है, कंफर्टेबल है। देखो मैं अभी गड्ढे में पार कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा। अभी मैं पिलियन से पूछूंगा क्या उनको दिक्कत हुआ बैठने में, तो वो भी अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बताएंगे आपको। देखो अब मैं ये बोलना चाहूँगा जो NS की तरफ जा रहे हैं, रेडर की तरफ अगर नहीं आना चाहते हैं, अगर सिटी में चलना है आपको और तुरंत में पिकअप नहीं चाहिए, अगर आपको लॉन्ग मिड में पिकअप चाहिए तो आप बेशक राइडर ले सकते हैं, लेकिन आपको इनिशियल स्टार्टिंग का पिकअप चाहिए तो आप फिर NS की तरफ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पल्सर की तरफ जा सकते हो। बट अगर आपको मिड में लेना है तो ये गाड़ी बहुत बढ़िया है, बहुत पावरफुल है, हैंडलिंग इतना ज़बरदस्त है कि आपको लगेगा नहीं कि आप 125 सीसी चला रहे हो। बाकी अगर मैं पावर मोड लेता हूँ और आपको स्टार्टिंग का दिखाता हूँ, यहाँ देखो पावर मोड मैंने लिया है और पिकअप देखो इसकी, मैं अब ज़्यादा स्पीड नहीं करूँगा क्योंकि आगे है आगे जो रोड है वो बहुत ज़्यादा मतलब खरा है, तो मैं ज़्यादा स्पीड नहीं करूँगा क्योंकि सेफ्टी भी देखना है मुझे, वरना खामा चलान काटेंगे शोरूम वाले मेरे ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ से अब शोरूम की तरफ ले चलता हूँ और अपना पिलियन जो बैठे हैं हमारे पीछे भैया, उनका मैं आपको एक बार बताऊँगा कि उनको कैसा लगा, ठीक है। तो यहाँ इनका जो शोरूम है आ चुका है, ठीक है। बाकी मैं शोरूम का नीचे डिटेल्स डाल देता हूँ, यहाँ पर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अर्जुन TVS शोरूम का नाम हो गया। अगर आप एड्रेस की बात करें तो यहाँ आपको, यहाँ मैं वापस से रोकता हूँ। यहाँ देखो मैं आपको साइड स्टैंड सेंसर का कमाल दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। ये देखो साइड स्टैंड पर लगी पड़ी है गाड़ी और मैं स्टार्ट करूँगा, देखो स्टार्ट बिल्कुल नहीं होने वाली ये गाड़ी। अब जैसे मैं सेंसर हटाऊँगा देखो गाड़ी स्टार्ट होगी, बहुत ईजिली हो जा रही है। अब भैया से मैं पूछता हूँ, पिलियन वाले भैया पीछे जो बैठे हुए थे हमारे, इतनी कम दामों में इतनी अच्छी चीज़ प्रोवाइड करके दे रही है, लुक वाइज देख सकते हो। भैया से मैं एक बार पूछता हूँ, और भैया बताइए जरा, मतलब पीछे बैठे तो क्या मतलब दिक्कत क्या हो रहा था, वो खुल के बताइए, प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी बताइए। दिक्कत तो वैसा कुछ समझ में नहीं आया, जो भी सस्पेंशन, बैक सस्पेंशन काफ़ी फ्लेक्सिबल था, आरामदायक था। जैसे कि हम लोग जिगजैग रोड में भी गए थे, वहाँ पे हाँ जिगजैग रोड में गए थे, वहाँ पे भी काफ़ी कंफर्टेबल लगा। सीट का कुशनिंग है, थोड़ी बड़ी हो गई है, हाँ वो कंफर्टेबल है, और सीट का कुशनिंग भी काफ़ी बेहतरीन है। हाँ दूसरे कंपेयर से रेटिंग दीजिएगा पीछे वाले पिलियन वाले? 9। 10 में 9, मतलब काफ़ी बढ़िया है, नो डाउट। बहुत जल्दी इसका माइलेज टेस्ट आने वाला, चैनल पे